लेकिन एक बार जाते जाते फिर वही कहूंगा कि आयुक्त अनिल कुमार पंवार तो चले गए, लेकिन एक ऐसा रिकॉर्ड बना के गए कि जो रिकॉर्ड हमारे शहर के लिए एक कलंक बन गया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों वसई विरार महानगर पालिका के पूर्व आयुक्त अनिल पंवार को लेकर बड़ा चौंकाने वाला एक खुलासा सामने आया है। इस ईडी के हवाले से जो मीडिया रिपोर्ट सामने आई है उसमें जाहिर हुआ है कि आयुक्त अनिल कुमार पंवार ने करीब करीब 275 करोड़ का घोटाला अंजाम दिया है। ये बात हम नहीं बोल रहे, ईडी के हवाले से जो मीडिया रिपोर्ट सामने आई है उसमें यह बात सामने आई है। उसमें कहा गया है कि आयुक्त अनिल कुमार पंवार ने महानगर पालिका उप संचालक नगर रचना विभाग वाईएस रेड्डी के साथ मिलकर सीसी कमेंसमेंट सर्विस सर्टिफिकेट और ओसी ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट देने के नाम पर काफी कुछ उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, पैसा बनाया है। ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि 50 रुपए स्क्वायर फीट तक वसूला गया है और इसमें करीब करीब 5 करोड़ स्क्वायर फुट का बांधकाम को परमिशन दी गई है, सीसी ओसी दी गई है। कई जगह पर इलीगल को बेकायदेशीर तरीके से रेगुलाइज किए जाने की प्रक्रिया की गई है और वही रीडेवलपमेंट में भी ऐसा ही घोटाला हुआ है। ये ईडी के हवाले से बात सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि आयुक्त अनिल कुमार पंवार ने ये पैसा आंगड़िए और हवाला के जरिए बाहर भी भेजा है, विदेश तक में भेजे जाने का दावा भी किया जा रहा है और उसमें मांग की जा रही है कि इंटरनेशनल इंक्वायरी हो। आयुक्त अनिल कुमार पंवार संभवतः, जहां तक हमें मालूम है, हमने गूगल भी करके चेक किया तो महाराष्ट्र के पहले आईएएस ऑफिसर है जो ईडी के शिकंजे में गए। तो ये गौरव वो वसई विरार को देकर चले गए। ऐसा गौरव, ऐसा ये एक कलंक वसई विरार को उन्होंने दिया। वसई विरार के माथे पर ऐसा कलंक लगा के गए कि पहले आईएएस बने जो ईडी के हिरासत में गए। खैर, ईडी ने 27 जुलाई को उनके घर पर छापामारी की थी। उसके बाद, माफ कीजिएगा, ईडी ने 29 जुलाई को उनके घर पर छापामारी की थी। उसके एक दिन पहले 28 जुलाई को उनका सेंड ऑफ हुआ था। उस समय काफी खुश दिखाई दे रहे थे क्योंकि पिछले महीनों में जो कुछ घटित हुआ उससे उनको लगा वो शायद ईडी के रडार से अब बच चुके हैं। इसके लिए सेंड ऑफ के समय उन्हें बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। लेकिन ईडी ने दूसरे दिन 29 जुलाई को उनके घर छापामारी की। 14 अगस्त को ईडी ने उन्हें हिरासत में लिया। 6 दिन की ईडी कस्टडी मिली। उसके बाद 20 अगस्त को फिर उनको जब कोर्ट में हाजिर किया गया तब कोर्ट ने अब 14 दिन की उनको जुडिशियल कस्टडी, मजिस्ट्रेट कस्टडी में भेज दिया है। अभी फिलहाल वो मजिस्ट्रेट कस्टडी में है। पिछले 3 सालों से लगातार स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराकर, बड़े शान से झंडा फहराने वाले आयुक्त अनिल कुमार पंवार, उनके भ्रष्टाचार के चिट्ठे खुलने के बाद इस साल का उनका स्वतंत्रता दिवस ईडी की हिरासत में बीता है। मैंने पहले आपने आगे के वीडियो में कहा था, जिक्र किया था कि 41 बिल्डिंग लोगों की बददुआएं लगी है, तो वाकई में ये दर्शा रहा है। यहां यह भी कहा जा रहा है कि इन्होंने इलीगल तरीके पर जिस तरह से बांधकाम को परमिशन दी, ग्रीन जोन होकर वहां भी इन्होंने इलीगल परमिशन दी है और संभवतः उन सभी चीजों पर अब ईडी और भी विस्तृत जांच करेगी। लेकिन आयुक्त अनिल कुमार को लेकर जो चीजें खुलासा हुआ है उसमें 275 करोड़ की रकम की बात जाहिर हुई है। मेरा ऐसा मानना है कि ये 275 करोड़ तो इलीगल बांधकाम का, लीगल या इलीगल बांधकाम में सीसी और ओसी की बात है। अगर यहां इनके कार्यकाल में रहते जितने प्रोजेक्ट बांधकाम विभाग द्वारा इन्होंने अलग अलग ठेकेदारों को दिए हैं उसकी भी जांच की जाए तो उसमें भी कहीं करोड़ का घोटाला निकलेगा ही निकलेगा। पिछले कुछ सालों से तो ये अनिल कुमार पंवार जो है कई कॉन्ट्रैक्टर बाहर के भी लाए थे। वसई विरार को छोड़कर बाहर पुणे और वहां नासिक, वहां से भी कॉन्ट्रैक्टर लेके आए थे। उनकी भी जांच होगी तो ये घोटाला और बड़ा निकलेगा, इससे ही संभावना जरूर है। अब फिलहाल ये नई अपडेट आई, हमने आपको अपडेट दी।
फिलहाल उनको 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। अब देखना यह होगा कि जुडिशियल कस्टडी 14 दिन की पूरे होने के बाद आगे उनको जेल में रहना पड़ता है कि और क्या कुछ होता है, उस पर हम नजर बनाए रहेंगे, आपको हम अपडेट देते रहेंगे। लेकिन एक बार जाते जाते फिर वही कहूंगा कि आयुक्त अनिल कुमार पंवार तो चले गए, लेकिन एक ऐसा रिकॉर्ड बना के गए कि जो रिकॉर्ड हमारे शहर के लिए एक कलंक बन गया। हालांकि एक चीज ये भी है कि अब भी हमारा प्रशासन सुधरेगा या नहीं, एक सवाल बड़ा है। और इस साल जिस तरह से फंसे विराट डूबा है, उसके लिए भी अनिल कुमार पंवार कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, क्योंकि 3 साल से वही पद पर थे और उन्होंने जो उपाय योजना की जानी चाहिए थी वो नहीं की। तो फिलहाल इस वीडियो में यही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।